तो हाँ जी, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰੇ ठीक ठाक आई होप सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं टीआरसी कार्ड्स की, क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट्स आए हुए हैं कि हमारा कार्ड एनालाइज में अब कब आएगा। तो बहुत लोगों के ऐसे भी मैसेज आए हुए हैं कि हमारा हमने फालता सबमिट किए हुए इतना टाइम हो गया, तो हमारा कार्ड्स कब आएगा। तो बहुत लोग ऐसे हैं कि जिन्हों को एनालाइज बोल दिया है, पर वो बोल रहे हैं हमारा एनालाइज कब होकर हमारे पास कार्ड आ जाएगा, कब हमारा प्रिंट होगा, कब हमें अप्रूवल मिलेगी। और जो ईमेल्स भी आ रही है लोगों को, उनके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना के रखी हुई है, लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं कुछ पता चला तो मैं आगे जाके इसके बारे में भी बात करूंगा। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो बात करते हैं टीआरसी कार्ड की। टीआरसी कार्ड अब धीरे धीरे, पहले तो आप सबको पता है कि 2-3 मंथ कार्ड नहीं आए थे, बिल्कुल स्लो हो गए थे, किसी एक आध का कार्ड आ रहा था लेकिन बिल्कुल स्टॉप हो गए थे, लेकिन फिर से ये 2 वीक से कार्ड कंटिन्यू आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी न्यूज है, लेकिन फिर भी उससे भी एक जरूरी बात है जो सबसे ज्यादा आप कमेंट्स हमें करते हैं कि हमने आईमा कॉल सेंटर में कॉल की थी, तो उन्होंने हमारा केस बोला कि आपका अप्रूव्ड हो गया है, तो हमें कार्ड कब तक मिलेगा। तो इसके बारे में बहुत ही कंफ्यूज है सभी लोग, क्योंकि इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। खुद आईमा को नहीं पता वो कब आपको कार्ड देगी, कब वो आपको प्रिंट करेगी, तो कब आपको कुछ फालता दे दे, किसी को कुछ नहीं पता। क्योंकि इसके बारे में जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है, जो बहुत मेरे जानने वालों के साथ हुआ, तो वो बात ऐसी है कि मैं ऐसे लोगों को भी जानता जिनको 6 मंथ पहले बोला था कि आपका कार्ड अप्रूव हो गया है, प्रिंटिंग में है, और डिस्पैच नंबर तक दे दिया था। जब भी वो कॉल करते थे आईमा कॉल सेंटर में, उनको यही बोला जाता था ये आपका डिस्पैच नंबर है। मैंने एक आपको बोला था जो अलवेर का शेफ है, वहां पे भी बताते कार्ड का स्टेटस, वहां पे भी उस मेरे भाई ने स्टेटस पता किया था, वहां पे भी उसको यही बोला था प्रिंटिंग में आपका कार्ड और आपका अप्रूव्ड हो गया और डिस्पैच नंबर भी दे दिया था, लेकिन उसको अभी तक कार्ड रिसीव नहीं हुआ। उसने लॉयर भी किया और दोबारा से फिंगर भी करवा लिया, लेकिन फिर भी उसको अभी तक कार्ड नहीं रिसीव हुआ। तो ऐसे ही एक मेरा और भाई है जर्मन के बीजे पे, टूरिस्ट बीजे पे लीगली आया था यहाँ पे, तो उसने लीगली सब प्रोसेस किया, और लेकिन उस टाइम पे आईमा में उसने स्पेशल सेंटर में जो फिंगर हुए थे, वहां पे उसके फिंगर हुए थे महात्मा गांधी में। लॉयर उस मेरे भाई ने नहीं किया था, लेकिन फिर भी अभी तक वो फंसा है, स्टक हुआ। 2022 जून में आया था यहाँ पे, और उसके नवंबर में उसके फिंगर हुए थे, लेकिन अभी तक उसको कार्ड नहीं रिसीव हुआ। और उसको कॉल सेंटर पे 3 दफा कॉल की उन्होंने, सबने उसको यही बोला कि आपका कार्ड प्रिंटिंग में है। और आज से 4 मंथ पहले अलवेर का शेफ में भी पता करके आया था, वहां पे भी उसको प्रिंटिंग में बोला गया था, लेकिन उस मेरे भाई का अभी तक कार्ड रिसीव नहीं हुआ। तो आप सोच सकते हो। और एक मैं और एग्जांपल देता हूं, उसको भी सेम ही हुआ था, कॉल सेंटर पे कॉल की थी, बोला था आपका कार्ड प्रिंटिंग में, लेकिन उसका कार्ड नहीं आया था। लेकिन उसी टाइम उसने 2 लोगों को कॉल की थी, तो एक का प्रिंटिंग में बोला था और उसका 20 दिन के बाद कार्ड रिसीव हो गया था, लेकिन उसका 2 मंथ के बाद कार्ड रिसीव हुआ था। तो बहुत लोगों के, मोस्टली देखा जाए तो 60% लोग ऐसे हैं जिनको बोला था कि आपका कार्ड प्रिंटिंग में है, विद इन 3 वीक के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। तो 60% लोगों को ये सच न्यूज थी और सच बताया था आईमा ने, तो उनको 20 दिन के बाद कार्ड मिल गया था। लेकिन 30% लोग ऐसे थे जिनको बोला गया था कि आपका कार्ड प्रिंटिंग में, लेकिन अभी तक उनका कार्ड रिसीव नहीं हुआ। तो ऐसे लोग भी बहुत देखे हैं मैंने जिनको फालते रिसीव हुए थे, और लेकिन फिर भी उनके कार्ड रिसीव हो गए। तो ये आपको, मुझे लगता है आपका कंफ्यूजन थी जो मेरे दूर होगी कि जहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं पता आईमा कब क्या कर दे। किसी को तो वो जितना बोलती है 20 दिनों के अंदर अंदर, 20 वर्किंग डे के अंदर अंदर कार्ड रिसीव होता है। 60% लोगों को कार्ड रिसीव हो जाता है, लेकिन बहुत लोग ऐसे जिनको बताया जाता है लेकिन उनका कार्ड रिसीव नहीं होता। तो दूसरी बात यह है कि बहुत लोग ऐसे पूछते हैं कि हमारा फालता सबमिट किया हुआ है, हमें कब तक कार्ड मिलेगा। तो मैं आपको इसके बारे में भी सेम ऐसा ही है कि बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनको फालता सबमिट करने के बाद 20 दिन का, 21 दिन का टाइम होता है वर्किंग डे का, उनके बाद उनका कार्ड रिसीव होता है। बहुत लोगों को कार्ड, मेरे साथ भी एक लड़का काम करता, उसको भी फालता सबमिट करने के 10 दिन के बाद उसकी प्रिंटिंग डेट थी कार्ड पे, और 10 दिन के बाद उसको कार्ड रिसीव हो गया। विद इन 20 डेज के बाद उसको कार्ड रिसीव हो गया फालता सबमिट करने के बाद। तो बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनको 2 मंथ फालता सबमिट करने के बाद कार्ड रिसीव हुआ, और ऐसे भी है जिनको एक फालता सबमिट किया, फिर 1 वीक के बाद फिर फालता सबमिट आया, फिर फालता सबमिट किया, उसके 1 वीक बाद फिर फालता आया, फिर फालता सबमिट किया। तो
3-3 फालते सबमिट होने के बाद भी फिर कार्ड 1 मंथ के बाद कार्ड रिसीव हो गया, टोटल 2 मंथ के बाद। तो ऐसे लोग भी हैं जिनको टोटल 3 मंथ के बाद फालता सबमिट किया, 3 मंथ के बाद कार्ड रिसीव हुआ। तो ऐसे भी है जिनको 4 मंथ के बाद रिसीव हुआ, और ऐसे भी है वो लोग जिनको अभी तक कार्ड रिसीव नहीं हुआ और उनको 5-5 6-6 मंथ फालता सबमिट किए हुए होंगे। तो इसके बारे में भी मैं आपको यही चीज बोलता हूँ कि आईमा का किसी को कुछ भी नहीं पता। जब भी आप कॉल करोगे या तो एनालाइज बोलेंगे, जावा का कार्ड प्रिंटिंग में बोलेंगे या अप्रूवल बोल देंगे, लेकिन उसका कोई भी मान्यता नहीं है, क्योंकि कोई भी मान नहीं रहा। लोगों को बोल रखा है लेकिन अभी तक उनके कार्ड रिसीव नहीं हुए। और आईमा कभी भी बयान ये दे देती है कि हमने कार्ड सेंड किए थे, लेकिन लोगों के एड्रेस पे कार्ड गए नहीं, लोग वहां पे रह नहीं रहे। तो इसलिए उन्होंने अभी ये नया फंडा स्टार्ट किया था ईमेल्स का, कि आपको ईमेल्स रिसीव होगी। तो बहुत लोगों को ईमेल्स आ चुकी है ऑलरेडी कि अब सबको कार्ड मिलेगा एंड ऑफ की मंथ, जिनके केस अप्रूव हो गए और जिनके केस एनालाइज में, उनको भी बोला है कि आपको सितंबर और अक्टूबर में आपका फिनिश हो जाएगा एनालाइज, आपका प्रोसेस खत्म हो जाएगा, फिर आपको डिसीजन दे दिया जाएगा। तो ये भी मेल्स आ रही है। बहुत लोगों को ईमेल्स भी नहीं आई, तो उनके कार्ड्स क्या पता ऑन द वे हो, क्या पता आपके कार्ड ऑलरेडी डिस्पैच कर दिए हो, इसलिए नहीं आ रहा। और अपने आसपास में जो भी सीटीटी आपको लगता है, तो वहां पे आप जाके पूछते भी रहिए कि सम टाइम आपका एड्रेस फाइंड नहीं कर पाते, या वो लेटर नहीं डालते, या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है जिस वजह से कार्ड वापस भी चले जाते हैं। तो आप वो चीज भी करते रहिए, कार्ड पता करते रहिए सीटीटी में। आई होप, मैं तो यही चाहूंगा कि हर एक उस इंसान का कार्ड मिल जाए जो इतने साल से जहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है और अपनी फैमिली से भी दूर है। तो मैं चाहता हूँ भगवान करे उन सबके कार्ड उनको मिल जाए, कोई प्रॉब्लम ना है, सब फालता, सब सिस्टम एसआई सैनिकर कंट्री सब खत्म हो जाए। मैं तो यही चाहता हूँ। आप भी अरदास करना वाहिगुरु के आगे कि वो सब कुछ ठीक कर दे। और अगर आपको और भी कुछ पूछना होगा या बताना होगा, तो प्लीज आपकी दिल में जो भी राय होगी तो आप कमेंट करके जरूर बताना। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना, हाई का बटन भी जरूर दबाना, और इस चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।